गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोग्रा पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कबीर के पद। और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करूँ, तो उससे पहले आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कबीर के पद के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी रहीम और डी सूरदास। तो कबीर के पद के जो रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, रचनाकार है, वो कबीर दास है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए सगुन, बी निर्गुण, सी कृष्ण भक्ति और डी राम भक्ति। तो जो कबीर है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे में कवि किसकी चर्चा करते हैं? ए प्रेम की, बी अनुभव और पुस्तकीय ज्ञान की, सी प्रकृति की, डी युद्ध की। तो तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, इसमें बात की है कि तेरा और मेरा मन कैसे एक हो सकता है। तो इसमें उन्होंने अनुभव और पुस्तकीय ज्ञान की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मैं कहता हूँ आखन देखी का अर्थ क्या है? ए पढ़ी हुई बात, बी सुनी हुई बात, सी स्वयं देखी हुई बात, डी कल्पना की बात। तो मैं कहता हूँ आखन देखी का अर्थ जो होता है वो होता है स्वयं देखी हुई बात। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, तू कहता कागज की लेखी का अर्थ है? ए अनुभव का ज्ञान, बी पुस्तक ज्ञान, सी धार्मिक ज्ञान और डी वैज्ञानिक ज्ञान। तो तू कहता कागज की लेखी, ये पुस्तकीय ज्ञान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर किस ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं? ए पुस्तक का ज्ञान, बी अनुभव का ज्ञान, सी धन का ज्ञान और डी राजनीति का ज्ञान। तो जो कबीर है वो अनुभव के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि किसे खोजने की बात करते हैं? ए गुरु को, बी मित्र को, सी ईश्वर को, डी राजा को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें इस पद में कबीर भगवान को खोजने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी मनुष्य के भीतर, डी जंगल में। तो कबीर के अनुसार जो ईश्वर है वो हर मनुष्य के भीतर निवास करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, इससे क्या संदेश मिलता है? ए बाहरी आडंबरों का विरोध, बी मंदिर निर्माण, सी मस्जिद निर्माण और डी तीर्थ यात्रा। ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, इससे ये संदेश मिलता है बाहरी आडंबरों का विरोध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे में कबीर किसका विरोध करते हैं? ए अनुभव का, बी पुस्तक ज्ञान का, सी भक्ति का, डी प्रेम का। तो तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, इसमें विरोध करते हैं पुस्तकीय ज्ञान का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, आखिन देखी से तात्पर्य है? ए कल्पना, बी पुस्तकीय ज्ञान, सी प्रत्यक्ष अनुभव और डी सपना। तो आखिर देखी का तात्पर्य है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर के अनुसार सत्य ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ए पुस्तकों से, बी अनुभव से, सी धन से, डी यात्रा से। तो कबीर के अनुसार जो सत्य ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो अनुभव से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए गुरु, बी भक्त, सी ईश्वर, डी राजा। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में मोको जो शब्द है वो ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, कबीर किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? ए सुनी हुई बात, बी पढ़ी हुई बात, सी अनुभव से प्राप्त ज्ञान, डी दूसरों का ज्ञान। तो कबीर ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ए अवधि, बी वज्र, सी सदुकड़ी, बी खड़ी बोली। तो कबीर की जो भाषा है वो ऑप्शन नंबर सी है, सदुकड़ी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? ए ज्ञान, बी अहंकार और पाखंड, सी भक्ति और डी प्रेम। तो कबीर के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? तो अहंकार और पाखंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर के गुरु कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी रामानुज, सी रामानंद, डी नैतन्य।
तो कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर के पद की विधा क्या है? ए कहानी, बी कविता, सी एकांकी, डी रेखा चित्र। तो कवि के पद की जो विधा है वो है कविता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर दास द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कविता कौन सी है? ए बिहारी के दोहे, बी कबीर के पद, सी कर्मवीर और डी पीपल। कबीर दास के द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल कविता है वो बिहारी के पद है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ये कविता कबीर के पद में कुल कितने दोहे शामिल है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारे कबीर के पद कविता में 2 पद शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किस कविता की है? ए कर्मवीर, बी बिहारी के दोहे, सी कबीर के पद और डी बच्चे की दुआ। तो ये जो पंक्ति है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति कबीर के पद की है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, यह पंक्ति किस कविता की है? ए बच्चे की दुआ, बी बिहारी के दोहे, सी कबीर का पद और डी कर्मवीर। तो मैं कहता हूँ आँखिन देखी और तू कहता है कागज की लेखी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये कबीर के पद की है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, आँखिन शब्द का अर्थ क्या है? ए पैर, बी आंगन, सी आँख और डी अंतर आत्मा। तो आँखिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आँख। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, मोको शब्द का क्या अर्थ है? ए मुझे, बी तुझे, सी उसे, डी हमें। तो मोको शब्द का जो अर्थ है वो होता है मुझे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, यह पंक्ति किस कवि की है? ए प्रेमचंद, बी बिहारी, सी कबीर दास और डी इकबाल। तो यह पंक्ति कबीर दास की है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, कवि के अनुसार हमें भगवान को कहाँ ढूंढने को कहा है? ए दूसरे के मन में, बी अपने मन में, सी मंदिर में, डी मस्जिद में। तो कवि के अनुसार हमें भगवान को कहाँ ढूंढने को कहा गया है? तो अपने मन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कवि के अनुसार हमें किन बातों पर भरोसा करना चाहिए? ए आँख के द्वारा, बी कागज पर लिखी हुई, सी दूसरों से सुनी हुई, डी कोई नहीं। तो कवि के अनुसार हमें किन बातों पर भरोसा करना चाहिए? जो आँख के द्वारा देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और इससे कुछ नए ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए मिले हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।